आचार्य जी, एक चीज और, ये युद्ध क्या होता है, मतलब क्यों होता है? क्या इसमें शहीद कौन होता है? जैसे पुराने योद्धा होते थे, तो क्या इनको कहा जा सकता था कि इनके अंदर अहंकार था, किस लिए लड़ते थे? लड़ाई की परिभाषा समझो। तुम उधर को जा रहे हो जिधर तुम्हें जाना ही होगा, और उस रास्ते में कोई बाधा खड़ी है। उस बाधा को पार करने की प्रक्रिया को युद्ध कहते हैं। समझ में आई बात? तुम्हें ऊपर चढ़ना है, सड़क तक जाना है, और बीच में पहाड़ है, तो चढ़ाई को युद्ध बोलेंगे। यह युद्ध की वास्तविक परिभाषा है। लेकिन युद्ध की परिभाषा वास्तविक हो, इसके लिए तुम्हें अपनी वास्तविक मंजिल तो पता होनी चाहिए ना, कि मैं कहां को जाने के लिए युद्ध कर रहा हूं, मैं किधर को जाना चाहता हूं और रास्ते में बाधा पा रहा हूं। अगर सही जगह जाना चाहते हो और रास्ते में बाधा और फिर तुम युद्ध कर रहे हो, तो धर्म युद्ध है। और अगर गलत जगह जाना चाहते हो और रास्ते में जो बाधा है उससे लड़े जा रहे हो, तो छद्म युद्ध है। धर्म युद्ध तो होना ही चाहिए, लेकिन धर्म युद्ध सिर्फ वही कर सकता है जिसे अपना भी पता है और अपनी नियति का भी, अपनी मंजिल का भी। जब हमें अपना नहीं पता होता तो फिर हम किसी भी मूर्खतापूर्ण जगह पहुंचने के लिए दुनिया से उलझ जाते हैं। वो बेकार का युद्ध है। वो अपनी भी ऊर्जा और दूसरों की भी ऊर्जा और समय का क्षय है। एक बार जान लो कि कहां पहुंचना जरूरी है, फिर उसके रास्ते में जो भी रुकावट आए उससे हार मत मानना। यह धर्म युद्ध है। तो ये पता है कि सुबह सुबह खेल के मैदान पहुंचना जरूरी है, और तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा और नींद है। अब वक्त आ गया है धर्म युद्ध का। अब तुम्हें लगेगा इसमें, हाँ इसमें धर्म युद्ध है। क्योंकि कुछ है जो तुम्हें सत कार्य से रोक रहा है। जो भी कुछ तुम्हें सही करने से रोके, उसके खिलाफ पूरे ही जूझ जाओ। यही धर्म युद्ध है। और जो भी कोई तुम्हें सच की ओर ले जाता हो, उसके सामने बिल्कुल शरणागत हो जाओ, उसके सामने बिल्कुल नमित हो जाओ। यह प्रेम है। समर्पण और धर्मयुद्ध इसीलिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समर्पण का अर्थ है कि जब सही दिशा की ओर जा रहा होऊंगा तो हाथ पांव नहीं चलाऊंगा, क्योंकि सही की ओर तो जा ही रहा हूं ना। तब हाथ पांव चलाना विरोध की बात हो जाएगी। समर्पण का अर्थ है सत्य के सामने सदा झुका हुआ रहूंगा, और धर्मयुद्ध का अर्थ है कि जो सत्य का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। इसीलिए जो समर्पित नहीं हो सकता वो धर्मयुद्ध भी नहीं कर सकता। और जो धर्म योद्धा है वो निश्चित रूप से बहुत धार्मिक, बहुत समर्पित, बहुत आध्यात्मिक आदमी होगा। जहां अहंकार है वहां न समर्पण हो सकता है न धर्मयुद्ध। अहंकारी न झुक सकता है और न तलवार उठा पाएगा। वो एक मध्यम वर्गीय पिता और पति होता है। न उससे पूरी तरह झुका जाता है और न ही कभी उसमें इतनी आग उठती है कि वो शस्त्र उठा ले। वो एक अधकचरा त्रिशंकु जीवन बिताता है। उसके लिए न मंदिर है न रण क्षेत्र।
न तो वो जाके देवता के सामने नतमस्तक हो पाएगा और न ही वो धर्म क्षेत्र में जाकर जान लड़ा पाएगा। वो दोनों में से कोई काम नहीं कर पाएगा। वो एक अधकचरा, गुनगुना, बीच का मध्यम वर्गीय जीवन जिएगा। और तुम देखना, हमेशा इन दोनों कामों को तुम एक साथ ही पाओगे। जो सर झुकाना जानता है, उसकी तलवार में बहुत धार होती है, उससे बच के रहना। और जिसकी तलवार में धार है, भीतर भीतर उसने सर झुका रखा है। और जिसको तुम पाओ कि उसका सच्चाई के सामने सर नहीं झुकता, उसको जान लेना कि इसको फूंक मारेंगे और ये उड़ जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है, ये लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए शिष्यों ने या भक्तों ने जब लड़ाइयां लड़ी हैं तो उनको हराना बहुत मुश्किल हो गया है। इस्लाम के शुरू के दिन याद करो, चाहे सिखों के शुरू के दिन याद करो। उनकी तलवार में बड़ी धार थी, क्योंकि उनका सर उनके गुरु के सामने, उनके पैगंबर के सामने झुका हुआ था। जिसका सर एक बार गुरु के सामने झुक गया, अब वो दुनिया के बस में नहीं आने का, वो दुनिया का राजा हो जाता है।